परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज का ये पावन तीर्थ, युग तीर्थ, गायत्री तीर्थ, जहाँ आज एक बड़े ही विशिष्ट अवसर पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये पावन अवसर, एक ऐसा दिन जो ज्योतिष की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान सूर्य का पथ बदलता है। एक ऐसा दिन जिस दिन भगवान सूर्य का प्रकाश भी इस सृष्टि को अपरिमित मात्रा में उपलब्ध होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन, एक ऐसा दिन जो न केवल भारत में बल्कि विश्व के 100 से ज़्यादा देशों में एक उत्सव के रूप में अनेकों बार मनाया जाता रहा। उस विशेष दिन यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर है और निश्चित रूप से ये अवसर गौरव के स्मरण का है कि भारत की भूमि से एक ऐसी सौभाग्य की धाराएं अनेकों बार वही हैं जिनने पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित किया है और नई दिशा दिखाने का कार्य किया है। शायद ही विश्व के मानचित्र पर आपको ऐसा कोई अन्य देश देखने को मिले जहाँ से एक बार नहीं बल्कि सहस्रों बार ज्ञान की ऐसी धाराओं ने जन्म लिया जिसने पूरी मानव जाति को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यदि हम कल्पना करके देखें कि एक ऐसा विश्व जहाँ पर कभी वेद और उपनिषद के मंत्र न गूंजे हों, जहाँ पर कभी शास्त्रों की ज्ञान की धाराएं न बही हों, जहाँ पर कभी पुराणों की कहानियों ने जन्म न लिया हो, जहाँ से कभी जप तप मंत्र और तंत्र की बातें न उठी हों, जहाँ से कभी आस्था और अध्यात्म के स्वरों ने जन्म न लिया हो, जहाँ पर कभी किसी ने गीता को, रामायण को, महाभारत को सुना न हो, जहाँ से कभी इस तरह का चिंतन न आया हो जिसको हम लोग वेदांत और सांख्य और योग और अध्यात्म के नाम से जानते हैं, तो आज जिसको हम लोग मानवता कहकर के पुकारते हैं वो कह पाना संभव न हो सकेगा। इंसान बस एक उच्च कोटि का बंदर बन करके रह जाएगा, पर इंसान के अंदर जो इंसानियत को जन्म मिला है वो उसी चिंतन के कारण मिला है जिसको आज हम लोग यहाँ इस विश्व योग दिवस के अवसर पर सम्मानित और श्रद्धा आदर सम्मान के साथ देखते नजर आते हैं। आज का दिन उसी गौरव के स्मरण का दिन है। भारत की भूमि से ज्ञान की अनेकों धाराएं बहीं और उन धाराओं में शायद जो सबसे उत्कृष्ट है, जिसको आज पूरे वैश्विक मानचित्र पर बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिली तो 173 देशों ने एक साथ मिलकर अपनी सहमति के स्वरों को दिया कि हम लोग इस योग दिवस के अवसर पर योग को पूरे विश्व की धरोहर मानते हैं। और जब यूनेस्को ने उसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया तो भी शायद ही कोई देश शेष रहा हो जिसने योग की सहमति के लिए अपने स्वरों को उसमें न जोड़ा हो। तो आज की तारीख में योग शायद एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संविधान, एक ऐसा भाव आप कह सकते हैं जिसकी मान्यता पूरे विश्व के अंदर कोने कोने के अंदर बड़े भाव के साथ विद्यमान है। पर प्रश्न उठता है कि क्यों, क्या कारण है कि योग आज जो है पूरे विश्व के ज्ञान की सर्वोच्च विरासत है? क्या इसलिए क्योंकि योग के माध्यम से बीमारियों को ठीक कर पाना संभव है? निश्चित रूप से संभव है। योग हमें असाध्य रोगों से लड़ना सिखाता है, पर यही योग का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। यदि योग के माध्यम से सिर्फ व्यक्ति बीमारियों से जूझना सीखता तो हमें पैरासीटामोल में और पतंजलि में क्या अंतर रह जाता। यदि योग के माध्यम से व्यक्ति सिर्फ शरीर को मजबूत करना सीखता तो एक जिम्नास्ट में, एक नट में और भगवान कृष्ण में क्या अंतर रह जाता। योग भारतीय ज्ञान का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय चिंतन का, भारतीय दर्शन का सर्वोच्च स्वर है, सबसे बड़ी विरासत है और सबसे बड़ी ज्ञान की धारा है। इसलिए नहीं क्योंकि वो मात्र एक चिकित्सा है या मात्र आसन की एक पद्धति है। योग भारतीय ज्ञान की सर्वोच्च विरासत है क्योंकि अकेली ऐसी धारा है जो मनुष्य को उसकी संभावनाओं के अंतिम शिखर को स्पर्श करना बताती है। हम लोग मनुष्य के जीवन के रूप में संभावनाएं अनंत लेकर के आते हैं, पर दिशाएं दो ही। व्यक्ति के जीवन की एक दिशा वो है जो उसे पाप की ओर, पतन की ओर, पराभव की ओर लेकर के जाती है, जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन को भूल में, भ्रम में, भ्रांति में, भटकावे में, पछतावे में, एक त्रासदी में बदलता है। व्यक्ति
यदि उसकी चेतना दूषित हो जाए, भाव विकृत हो जाए, उसकी सोच खराब हो जाए, उसका दृष्टिकोण खराब हो जाए, तो व्यक्ति वही रहता है, दिखता वही है, चलता वही है, फिरता वही है, खाता वही है, पीता वही है, बोलता वही है, व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। एक हमारे जीवन की संभावना वो है जहां पर व्यक्ति के जीवन का जो पथ है वो पतन की ओर जाता है, और एक हमारे जीवन की संभावना वो है जिसको गुरुदेव ने कहा, यहाँ कदम कदम पर दिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। एक खिड़की हमारे जीवन की वो है जहां पर चेतना प्रकाशित होती है, जहां पर व्यक्ति का चिंतन उज्जवल होता है, जहां पर व्यक्ति की भावनाओं के अंदर उदारता, सदाशयता, उदात्तता आती है, और उसी मनुष्य के जीवन में देवत्व का, ईश्वरीय चेतना का अवतरण होता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अभी इसी क्षण अपने अंदर उसी ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति को लेकर के बैठा है। बीज रूप में वही परमात्मा हम में से प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। जीवन की जो झंझटें हैं, व्यर्थ की भागदौड़ है, इधर उधर की टेंशन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद मत्सर, ये सब इंसान को उसके अंदर उपस्थित ईश्वरीय चेतना की अनुभूति करने नहीं देते, पर उन सारी संभावनाओं को इंसान अपने साथ लेकर के आता है। यदि वो प्रस्फुटित होती है, यदि वो बीज अपनी पूरी संभावनाओं के साथ निकल करके आता है, हमारे अंदर की वो संभावना जागती है, तो फिर वो चिंतन निकल करके आता है जिसको गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और सही पूछा जाए तो हमारे अंदर उपस्थित देवता को जगाने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। जन्म जन्मांतर के कर्म, कुसंस्कार हमारे चित्त के ऊपर कालिख जमा करके बैठ जाते हैं। आदमी को बोध भी नहीं होता, आदमी को होश भी नहीं आता, आदमी जानता भी नहीं कि कब हमारे जीवन की और व्यक्तित्व की दिशा गलत हो जाती है, उसके ऊपर अंधकार छा जाता है। और ऐसे में जब तक उन कर्मों से, उन कुसंस्कारों से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तित्व में प्रकाश नहीं आ पाता। इसीलिए पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग का जो मूल उद्देश्य है वो चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना है। यदि इधर शांति आ जाए तो बाहर की हलचलें व्यक्ति को हिला करके जा नहीं सकती। अंदर यदि व्यक्ति के कुरूपता है तो बाहर आभूषण टांग लेने से सौंदर्य थोड़ी ही आ जाता है। मन के अंदर अशांति है तो बाहर व्यक्ति यदि कितनी भी शांति की बातें करें, पर वो हलचलें तो उसको हिला करके जाती हैं। जो मूल उद्देश्य योग का है वो इधर शांति को जन्म देना है। अंग्रेजी में एक कहावत आती है, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। जो बाहर मैनिफेस्टेशंस हैं, बाहर जो चीजें निकल करके आती हैं, वो आंतरिक शांति या आंतरिक अशांति के आधार पर निकल करके आती है। यहाँ की शांति को प्राप्त करना योग का मूल उद्देश्य है। और ऐसी शांति को प्रदान करने के लिए योग की अनेकों धाराएं बही। हम लोग जब योग की परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा से निकल करके आई वो राजयोग कहलाई। उसको पातंजलि ने योग सूत्र में दिया और 3 धाराओं में प्रवाहित किया। जो पहली धारा है वो तो पहले अध्याय में आ जाती है, अभ्यास वैराग्याभ्याम चतन निरोधा, समाधि योग कहलाती है अभ्यास और वैराग्य। दूसरे अध्याय में क्रिया योग आ जाता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और अष्टांग योग आ जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। एक धारा तो वो है जो भगवान ब्रह्मा से निकल करके आई, एक धारा वो है जो भगवान विष्णु से निकल करके आई, जिसको हम वैदिक योग बोलते हैं, गीता में प्रवाहित हुई। और उसमें भगवान ने ज्ञान, कर्म, भक्ति 3 योगों की रचना करी। हमारे व्यक्तित्व के 3 आयाम हैं, एक हम करते हैं, एक हम सोचते हैं और एक हम भावना करते हैं। हमारा यदि कर्म अपने शिखर पर जाता है तो कर्म योग कहलाता है, हमारी भावनाएं शिखर पर जाती हैं तो भक्ति योग कहलाती हैं, हमारा चिंतन शिखर पर जाता है तो ज्ञान योग कहलाता है। एक धारा वो निकल करके आई। एक धारा भगवान शिव से वही, जिसको हम लोग हठ योग कह करके पुकारते हैं। गोरखनाथ ने उसको जन जन तक पहुंचाया और उसके माध्यम से आसन प्राणायाम मुद्रा बंध ये सारी क्रियाएं निकल करके आई। और इन सारी की सारी क्रियाओं को एक जगह समेटने का काम, यदि आप गीता में पढ़ें तो उसमें आसनों का उल्लेख नहीं, यदि आप राजयोग को पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा आसन आता है, एक ही जगह पर आता है स्थिरम सुखमासनम, पर इसके अतिरिक्त नहीं आता। पर पूरे विश्व में यदि कोई एक परंपरा ऐसी है जहां पर आसन प्राणायाम भी आए, तप भी आया, स्वाध्याय भी आया, ईश्वर के प्रति भक्ति भी आई, जहां पर व्यक्ति के जीवन के जितने चरण हैं, उसके व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार
हमारा अंदर अंतःकरण, हमारे बाह्य क्रियाकलाप, उन सब के परिमार्जन के लिए किसी एक ऋषि ने व्यवस्था बनाई है तो परम पूज्य गुरुदेव ने बनाई है और प्रज्ञा योग के नाम से बनाई। वो अकेली पूरे विश्व में एकमात्र योग की ऐसी पद्धति है जिसमें न केवल योगासन है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने के लिए एक साधनात्मक मार्गदर्शन भी है। उसमें आपका गायत्री मंत्र का जप भी सन्निहित है, उसमें आपकी आत्मबोध तत्वबोध की साधना भी उपस्थित है और उसमें व्यक्ति के लिए योगासन भी उपस्थित है। और उस प्रज्ञा योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आज हम लोगों को करने की आवश्यकता है। ये जो योग दिवस है वो इसी संकल्प, आवाहन और गौरव के भाव के स्मरण के साथ आया। आज का ये दिन इन सारी संभावनाओं को, संकल्पनाओं को जन्म दे, हर व्यक्ति को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करे जिस दिशा में चलने के बाद इंसान के अंदर छुपा हुआ देवता, मनुष्य के अंदर बैठी हुई ईश्वरीय संभावना जागृत हो पाती है, प्रस्फुटित हो पाती है। इस भाव के साथ आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।